हेलो एवरीवन। तो ये है पार्ट 9 हमारे सीरीज का जिसका नाम है क्वीन सैक्रिफाइस टू विक्ट्री। और इसमें हम लोग आज गेम देखने वाले बाय 4 टाइम्स वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन हु यीफान। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको हु यीफान के बारे में बता देता हूँ कि जैसे जो नॉर्मल हमारा मेंस का वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप होता है उसमें गुकेश वाज द यंगेस्ट कि जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया और डेफिनेटली वो वर्ल्ड चैंपियन बन भी गया। बट वुमेन्स के इसमें हु यीफान वाज द यंगेस्ट। हु यीफान ने सिर्फ 12 इयर्स के एज में वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल के लिए फाइट किया था, ठीक है, वुमेन्स वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के लिए। तो अमेजिंग प्लेयर, ब्रिलियंट प्लेयर। तो आज जो हम गेम देखने वाले हैं हु यीफान का, वो खेला गया है अगेंस्ट ओपोनेंट। उसके ओपोनेंट का नाम है बोरिया आइडर और ये गेम खेला गया है इन 2007। बहुत ही अमेजिंग क्वीन सैक्रिफाइस है और बिल्कुल पोजिशनल क्वीन सैक्रिफाइस इसमें किया गया है। तो व्हाइट ने गेम शुरू किया विद द मूव पॉन टू d4 और आया मूव नाइट टू f6, नाइट f3, पॉन टू b6, बिशप f4। अब ये देख के थोड़ा सा लंदन सिस्टम जैसा सेटअप दिखता है बट ये एक्चुअल में लंदन सिस्टम हुआ नहीं। अब लंदन सिस्टम को आप रोक कैसे सकते हो, ठीक है। अभी आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो शायद लंदन सिस्टम के अगेंस्ट खेलना नहीं जानते या फिर पता नहीं है कि एग्जैक्टली क्या करना है लंदन सिस्टम के अगेंस्ट। तो ये एक जो अभी सेटअप होने वाला है ब्लैक का, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अब यहां आया मूव बिशप b7, पॉन टू e3, पॉन टू g6, पॉन h3, बिशप टू g7। तो बिशप b7 और बिशप g7 दोनों बिशप्स को ऐसे फिएंचेटो किया हुआ है। ये जनरली हमको देखने मिलता है क्वींस इंडियन डिफेंस में, बट ये जब पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना तो ये थोड़ा सा दूसरा ओपनिंग बना था। ये मैं अभी आपको बता दूंगा कैसे। बिशप टू e2, पॉन टू d6, पॉन टू c4, नाइट बी d7, नाइट c3, कैसल किया दोनों ने। अब ये जो स्ट्रक्चर बन गया है ये है किंग्स इंडियन डिफेंस वाला स्ट्रक्चर, जिसमें ये थोड़ा सा हम बोल सकते हैं फिएंचेटो वेरिएशन है। या फिर इसको जो अगर मतलब इससे पहले अगर आप देखोगे कैसलिंग करने से पहले तो कंप्यूटर बताता है कि ओपनिंग का नाम है इंडियन गेम। ओके, तो जब कुछ मिलता नहीं है तो कोई नॉर्मल नाम यहाँ पर कंप्यूटर दे देता है और इंडियन गेम नाम देना बहुत ही मतलब कॉमन है। अब आया मूव पॉन टू e6, क्वीन c2, नाइट h5। बिशप के ऊपर है प्रेशर, बट सिर्फ बिशप पे प्रेशर देने का यहाँ पर इंटेंशन नहीं था, ये भी था कि भाई बिशप ओपन अप हो जाए। बिशप पीछे चला गया h2 पर और अभी आया मूव पॉन टू f5। ऑलरेडी अटैक करना शुरू कर दिया क्योंकि ये थोड़ा सा किंग्स इंडियन जैसे स्ट्रक्चर बन चुका है। तो यहाँ पर डेफिनेटली किंग्स इंडियन स्ट्रक्चर में क्या होता है, ब्लैक किंग साइड से ही अटैक करता है और व्हाइट क्वीन साइड से अटैक करता है, ठीक है। अब यहाँ पर आया मूव पॉन टू d5, तो पॉन टू e5 खेला है। खुद के बिशप को यहाँ पर लॉक रखा है बट दैट इज फाइन। उसको कैसे ओपन अभी किया जाता है वो अभी आप देखो। पॉन टू g4, यहाँ पर से अटैक रोकने की कोशिश व्हाइट की, एक्सचेंज ऑफ पॉन्स हमको देखने मिला और आया मूव नाइट f6 क्योंकि नाइट पर था प्रेशर। नाइट टू g5 आया, ये हो गया एक छोटा सा ब्लंडर क्योंकि यहाँ पर आ रहा है मूव नाइट टेक्स पॉन। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, अगर इस नाइट को मारा गया, ठीक है, पॉन से मारो या नाइट से मारो, किसी से भी मारो, तो क्वीन टेक्स नाइट आ जाएगा और एक पॉन एक्स्ट्रा रहेगा ब्लैक के पास। प्लस यहां से अटैकिंग चांसेस ज्यादा रहेंगे ब्लैक के पास क्योंकि व्हाइट का किंग हो चुका है बहुत ज्यादा वीक। तो यहां पर व्हाइट ने खेला नाइट टू e6 ये सोचकर कि यहां पर हो गया है फोर्क। बट हु यीफान ने बोला यार वैसे भी मेरा क्वीन इतना कुछ कर तो रहा नहीं है, तो चलो खेलते हैं मूव नाइट टेक्स नाइट। उसने सोचा ही नहीं, चलो दे देते हैं क्वीन, क्योंकि क्वीन से एक भी मूव खेला नहीं। माइनर पीसेस यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्टिव है और किस तरह से आप माइनर पीसेस का यूज कर सकते हो ये इस गेम में ना बहुत ही अमेजिंग वे में दिखा है। तो नाइट टेक्स क्वीन, ऑफ कोर्स उसको तो क्वीन का सेक्रीफाइस एक्सेप्ट करना ही था। नाइट टेक्स बिशप चेक के साथ आया। क्वीन टेक्स नाइट, पहले अभी नाइट मारने से पहले खेला गया मूव बिशप टू f3, क्वीन चला गया इधर d3 पर। नाइट टू c5 मतलब वापस क्वीन पर अगर प्रेशर आता है तो क्वीन पर प्रेशर ही देने की कोशिश, क्वीन a3 और रुक टेक्स नाइट। अभी आप एक चीज देखो, ठीक है, वो मिस्टेक बताया एंड ऑल दैट इज फाइन क्योंकि कंप्यूटर का बोलना था कि भाई आप ए रुक से मारो, बट ए रुक से शायद इसलिए नहीं मारा गया होगा क्योंकि क्वीन टेक्स पॉन का शायद हो सकता है उसको कुछ थ्रेट होगा कि आगे चलकर ऐसा मूव आ सकता है, फिर यहाँ पर थोड़ा प्रेशर रह सकता है, तो ये सारी चीजों का शायद डर होगा। तो उस वजह से ए रुक से ना मारते हुए एफ रुक से मारा। अब यहां पर देखो क्वीन दिया लेकिन क्वीन के बदले में क्या क्या मिला है। पहले तो दो माइनर पीसेस मिल गए,
और एक पॉन मिल गया है ब्लैक को, ठीक है, इतना मटेरियल मिल गया है। बट क्या ये इनफ मटेरियल है? तो नहीं, ठीक है, इनफ मटेरियल नहीं है। कम से कम 9 पॉइंट्स या फिर 8 पॉइंट्स के वैल्यू का मटेरियल मिलना चाहिए, तो उसको इनफ मटेरियल बोल सकते हैं। बट स्टिल ये कॉम्पेंसेशन कैसे प्रूव हो सकता है? तो वो उसका तरीका है, किंग जो है व्हाइट का वो वीक है, बिशप पेयर है ब्लैक के पास में जो एक्टिव है, इवन ये नाइट भी बहुत ज्यादा एक्टिव है, और ये वाला पॉन है हैंगिंग। तो इन सब के चलते इनफ कॉम्पेंसेशन हम बोल सकते हैं कि ब्लैक के पास है। अब आया मूव पॉन टू E4। वैसे अगर आपको बताओ तो गेम को इक्वलाइज रखने के लिए एक ही मूव पॉसिबल था इधर, वो था पॉन टू B4। बट ठीक है, पॉन टू B4 यहाँ पर नहीं मिला व्हाइट को। और यही तो चीजें होती है चेस में, कोई भी अगर आप एक चीज कॉमनली देखोगे तो कोई भी पर्सन सारे के सारे मूव्स परफेक्ट मूव करेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ऑलमोस्ट नहीं होता है पॉसिबल। तो पॉन टू E4, रुक टू F8 खेला गया क्योंकि क्वीन का प्रेशर था बिशप पर, रुक आ गया E1 पर, बिशप टू H6, ठीक है, बिशप को यहां से एक्टिवेट करने की कोशिश, पॉन टू B4 अभी आया, नाइट चला गया पीछे E6 पर, पॉन पुश, नाइट अभी आगे आ गया है D4 पर, एक अच्छे स्क्वायर पर भी है और बिशप को प्रोटेक्ट भी कर रहा है, क्वीन पीछे आ गया D3 पर। अब आया मूव पॉन टू B5। मेन रीजन ये हो सकता है इसको खेलने का कि भाई यहां से कोई स्ट्रक्चर ओपन अप नहीं करना है, तो बस पॉन B5 ताकि वहां से जो स्ट्रक्चर है वो क्लोज रहे। बिशप टू G3, बिशप मूव हुआ G5 पर, पॉन पुश ऑन A4, पॉन पुश ऑन A6। जैसे आप देख सकते हो व्हाइट ट्राई कर रहा है कि यहां से थोड़ा सा स्ट्रक्चर ओपन अप हो जाए, तो ओपन अप अगर हो जाएगा तो उसके रूक्स और क्वींस अगर यहाँ से अटैक करने लग गए A फाइल या B फाइल से, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस हो सकती है ब्लैक को। क्वीन टू A3 आया, बिशप टेक्स पॉन यहाँ पर मारा गया। बिशप टेक्स पॉन का सिंपल लॉजिक है कि भाई यहाँ से चेक देना है, ये भले ही उसको मिस्टेक बता रहा है, बट यहाँ आया मूव रुक D1। यहाँ बेस्ट मूव अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर ये था कि भैया पॉन टेक्स करो और उसके बाद में F4 जैसे कोई मूव को खेलो, ये मतलब कंप्यूटर का सजेशन है। रुक टू D1, नाइट F3 चेक, किंग मूव हुआ G2 पर, पॉन टेक्स पॉन, पॉन टेक्स पॉन, पॉन टू H5, ठीक है, बिशप को प्रोटेक्टेड रखा है, बिशप यहाँ पर प्रेशर रख रहा है। बट H5 का एक और रीजन है कि भाई यहाँ से अटैक करते हुए जाना है। क्वीन चेक, किंग टू H7, किंग को अंदर रखने की कोशिश, क्वीन आगे आ गया D5 पर। कंप्यूटर का बोलना था भाई आप रुक D5 रखोगे तो आपको कॉम्पेंसेशन मिलेगा, बट रुक D5 को जस्टिफाई करना और क्वीन D5 को नहीं, ये थोड़ा सा बहुत मतलब मुझे ऐसा लगता है बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। रुक टू E8, पॉन को और ज्यादा सेफ्टी प्रोवाइड की है, क्वीन मूव हो गया C6 पर, रुक टू E7, ठीक है, पॉन को बचा कर रखा है, रुक D3, पॉन टू H4, बिशप पे प्रेशर है तो बिशप पीछे हो गया, पॉन टेक्स पॉन यहाँ पर मार दिया। अभी आप देख सकते हो कितने सारे मिस्टेक्स इनएक्यूरेसीज वगैरह चल रहे हैं, बट ये वही होता है ना कि भाई ये सारा का सारा कंप्यूटर एनालिसिस है। आप अगर दिमाग में इस एनालिसिस को छोड़कर एज ए ह्यूमन सोचोगे तो एज ए ह्यूमन ये इतना ज्यादा इजी नहीं है कि आप इसमें कैसे हर मूव को कहां पर से कैसे मिस्टेक आ रहा है इसको ढूंढ पाओ, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड पोजिशन फंसा हुआ है इधर। क्वीन टेक्स पॉन आया, किंग गया H6 पर, यहां पर से जो प्योर अटैक आ रहा है ब्लैक का ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, और व्हाइट आप देख रहे हो कुछ नहीं कर पा रहा है। तो वो जो क्वीन सेक्रीफाइस वहां पे किया था वो इसी वजह से अभी जस्टिफाइबल हुआ, क्योंकि पीसेस को एक्टिव रखा और जो पीसेस और जितना कॉम्पेंसेशन क्लेम किया था उसके ऊपर खेलने की कोशिश की है। यही तो बात होती है, अगर आपके पास में कोई पॉजिटिव चीज है तो उसको पहचानो कि भाई हमारे पास में बेस्ट चीज क्या है, और उस पॉजिटिव चीज को उसके ऊपर खेलने की और ज्यादा कोशिश करो। अब आया मूव क्वीन A3, रुक मूव हो गया, ठीक है, इनफ प्रेशर रखा है या फिर इनफ डिफेंस रखा है बोल सकते हैं हम लोग F3 पर। क्वीन टू B2, रुक E7, ठीक है, जब भी पॉन पे अटैक आ रहा है तो फिर वो मूव हो रहा है रुक, पॉन टू A5, रुक मूव हुआ B3 पर, किंग G7, रुक टू B5, ये फाइनल ब्लंडर था। और अब यहाँ आया मूव पॉन पुश चेक, किंग पीछे चला गया, नाइट टेक्स बिशप, और यहाँ पर खेला गया मूव रुक टेक्स पॉन। अभी आप बोलोगे कि भाई किंग टेक्स नाइट आ सकता है क्या? नहीं, अगर आप खेलोगे किंग टेक्स नाइट तो यहाँ पे तो बस चेकमेट होने में ही है, ऐसा समझो। बिशप टू F4 चेक आ जाएगा, किंग मान लो किधर जाएगा, मान लो इधर G1 पर चला जाता है, ठीक है, H1 पर जाता है तो और जल्दी चेकमेट है, बट मान लो G1 पर चला जाता है तो फिर उस केस में पहले आएगा बिशप F3 और ये चेक का थ्रेट और जल्दी चेकमेट की तरफ ये हो रहा है, तो फिर इसीलिए नाइट को एक्सेप्ट नहीं किया गया। यहाँ पर खेला गया मूव रुक टेक्स पॉन, बिशप से दिया है पहले चेक,
किंग मूव हो गया, सेम रीजन कि भाई टेक्स हुआ तो बिशप चेक आएगा और पॉन टेक्स, तो यहां से भी चेक वगैरह आकर चेकमेट होने के सीधे सीधे चांसेस बन रहे। तो किंग मूव हुआ G1 पर, नाइट टेक्स रुक भी खेला गया, रुक टेक्स, किंग को मूव किया H6 पर, ठीक है, बिशप को इस पोजीशन से नहीं हटाया कि भाई बिशप टेक्स रुक मारा, क्योंकि एक और भी चीज है कि भाई मतलब डबल ये हो रहा है तो आप ऐसे भी मार नहीं सकते। तो किक टू H6 आया और ये रुक देने के लिए एनीवे ब्लैक वाज रेडी। क्वीन चेक आया, किंग टू H5, देखने में ये बहुत डेंजरस लगता है क्योंकि रुक भी हैंगिंग है, यहां से भी चेक आ रहा है। एक चेक दिया व्हाइट ने, लेकिन जब फाइनली मूव चला गया किंग G4 पर, अभी कुछ भी नहीं है व्हाइट के पास, आप देख सकते हो। रुक टू E8 का ट्राई, बट रुक टेक्स, क्वीन चेक, किंग मूव, किंग टेक्स नाइट, रुक टू D8, यहां से थ्रेट है, तो क्वीन चेक, किंग G4 होने के बाद में यहाँ पे फाइनली व्हाइट ने किया रिजाइन, क्योंकि यहाँ से चेकमेटिंग आइडियाज आ रहे हैं, जिसको काइंड ऑफ आप बोल सकते हैं रोका नहीं जा सकता। कंप्यूटर भी इसको मेट इन 3 बता रहा है। अभी मे भी आप लोग एक चीज और सोचोगे कि भाई यहाँ पे एक मौका था कि भाई जब यहाँ पर से क्वीन चेक आया, किंग मूव हुआ, तो क्या क्वीन टेक्स रुक मारा जा सकता है? आप खुद ही देख लो। अगर आप मारते हो क्वीन टेक्स रुक तो ये एक्चुअली बहुत ही खराब मूव है, क्योंकि पॉन पुश चेक आएगा, किंग टेक्स नाइट फोर्स्ड मूव है, और पॉन पुश मेक अ क्वीन चेकमेट के साथ। तो दोनों रुक्स को सैक्रिफाइस करके भी, मतलब क्वीन का तो किया ही सैक्रिफाइस, उसके बाद और 2 रुक सैक्रिफाइस करके भी चेकमेट आ रहा है बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो इसीलिए उसको रुक को यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता था, क्योंकि ये पॉन बहुत ज्यादा पावरफुल है। पास्ट पॉन्स का यही होता है, आप जितना उसको एक एक कदम आगे रखोगे वो उतना ज्यादा पावर गेन करते जाता है और उतना ही ओपोनेंट के ऊपर प्रेशर पुट करता जाता है। आपको कैसा लगा ये गेम मुझे कमेंट्स में बताओ। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, पूरा का पूरा सीरीज आप देखो 10 वीडियोस का, आपको बहुत मजा आएगा। सारे के सारे टॉप लेवल के गेम्स मैंने इसमें सिलेक्ट किए हुए हैं। तो होप आपको मजा आया होगा। अब आप चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके रख दो, आपने फर्स्ट टाइम अगर चैनल देखा है तो। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।